आज हम लोग सीटीटी के सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के शॉर्ट थ्योरी और इसी का एमसीक्यू करने वाले हैं इसी वीडियो में। सीटीटी में जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग ये तीनों मनोवैज्ञानिकों से प्रत्येक सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का वीडियो खास होने वाला है, यह वीडियो को देखो समझो और हम लोग यहाँ पे शॉर्ट थ्योरी के साथ एमसीक्यू करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो है नहीं रहेगा, तो स्टार्ट करता हूँ मैं जीन पियाजे से रिलेटेड फैक्ट। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। प्रश्न पूछ देगा कि जीन पियाजे किससे संबंधित है, कौन सा सिद्धांत दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का बौद्धिक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेज में है। चारों स्टेज के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला स्टेज है जिसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेट। सेंसरी मोटर स्टेज मतलब इसी को संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है, जो 0 से 2 वर्ष मतलब जन्म से 2 वर्ष तक की यह अवस्था मानी जाती है। बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है, यह इस सेंसरी मोटर में बताया गया है। ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व मतलब विकसित होती है, मतलब यह है कि चीज़ छुपा देने पर भी बच्चा उसको समझता है कि वो कहीं ना कहीं पास में ही है। तो यही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व। अब इससे जुड़ा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पियाजे किस विकास से संबंधित है? शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक। तो जीन पियाजे कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब हम लोग दूसरे स्टेज पे हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें होता क्या है कि भाषा और कल्पना का विकास होता है और यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। भाषा और कल्पना का विकास इस अवस्था में होता है। ईगो सेंट्रिज्म मतलब आत्म केंद्रितता का विकास इसमें हो जाता है, मतलब स्वयं की बातों पर विश्वास रहता है। सेंट्रेशन मतलब एक ही पहलू पर ध्यान हो पाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क लिखा हूँ ऐसे, अब मैं कुछ चीज़ें इसका मिटा दूँ ऐसे, तो बालक नहीं समझ पाएगा कि इसमें कैसे बदलाव हो गया। तो क को क ही समझेगा, उसमें कितना भी कुछ भी चेंज कर दिया जाए। अब इससे जुड़े एक क्वेश्चन है कि अहम केंद्रित किस अवस्था में होता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, औपचारिक। आंसर इसका हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की एज में होता है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब ठोस परिचालन चरण। 7 से 11 वर्ष की अवस्था यह होता है और इसमें तार्किक सोच शुरू हो जाता है। और कंजर्वेशन मतलब संरक्षण समझ आता है, संरक्षण का विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे पानी का गिलास बदलने पर भी मात्रा वही रहता है, जैसे कि ये पानी का गिलास है ऐसे, और एक पानी का गिलास ऐसे है, ये भी पानी का गिलास है। तो बालक को ये कभी नहीं लगता है कि दोनों में सेम पानी भरा गया है। इसमें जो पानी है उसको ज़्यादा समझता है और इसमें समझता है कि पानी कम है। तो यहाँ पे समझना शुरू कर देता है कि मतलब कि दोनों की मात्रा बराबर है, सेम है। मतलब इस स्टेज में समझ आता है ठोस परिचालन अवस्था में। संरक्षण की समझ किस चरण में होती है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ठोस परिचालन, औपचारिक। तो इसका ठोस परिचालन में हो जाएगा आंसर। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज इसको कहा जाता है, 11 वर्ष से अधिक होता है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाता है, इसमें अमूर्त चिंतन हो जाता है, वस्तु सामने न हो फिर भी उसके बारे में सोचा जा सकता है। हाइपोथेसिस बनना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें इसमें है। अब आगे इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म में क्या है? जैसे यहाँ पे स्कीमा बताया गया। स्कीमा मतलब मानसिक ढांचा, जैसे कि यहाँ पे खट्टा फल को बताया जा रहा है। फल तो है, ये भी मीठा, ये मीठा फल है, फल तो सब है। ये रसीले फल है, रसीला फल मतलब फल तो सभी है, लेकिन इसको अलग अलग बॉक्स में बनाकर सेट किया गया है कि इसमें जो फल आएगा उसमें खट्टा फल बताया जाएगा। जो भी फल होगा, जो खट्टा होगा इसमें रखना है, जो मीठा होगा इसमें होगा, जो रसीला होगा इसमें। फल तो सभी है लेकिन अलग अलग बॉक्स बन गया है, इसे ही मानसिक ढांचा कहा जाता है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना। इसका अर्थ यह होता है कि नई जानकारी को पुराने जानकारी में जोड़ देना, वैसे ही जोड़ देना, कोई फेरबदल नहीं करना। इसका मतलब होता है एसिमिलेशन। और नेक्स्ट है एकोमोडेशन, समायोजन। ये समायोजन होता है मतलब पुराने ज्ञान में कुछ बदलाव कर देना, पुराने ज्ञान में नई चीज़ ऐड करते समय बदलाव कर देना ही एकोमोडेशन, समायोजन कहलाता है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन। सीखने की प्रक्रिया को ही संतुलन बताया गया है। इस पर सवाल है, एसिमिलेशन का मतलब क्या है? एसिमिलेशन का मतलब क्या है? नई चीज़ को पुराने ज्ञान में जोड़ना, पुराने ज्ञान को बदलना, भूल जाना या फिर याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या?
एसिमिलेशन है तो नई चीज़ को पुराने ज्ञान में जोड़ना, मतलब जैसे को वैसे में जोड़ देना, कुछ बदलाव नहीं करना। नेक्स्ट है एकोमोडेशन, मतलब आवास, इसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ है। एकोमोडेशन याद करना, नया सीखना, पुराने स्कीमा में बदला, इसी तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो एकोमोडेशन का मतलब होता है पुराने स्कीमा में थोड़ा सा बदलाव कर देना। बच्चा सब कुछ अपने नज़रिए से सीखता है, ये अगला वन लाइनर क्वेश्चन है। इसको क्या कहा जाता है कि बच्चा जब सब कुछ अपने नज़रिए से देखता है तो इसको क्या कहा जाता है, ईगो सेंट्रिज्म कहा जाता है, आत्म केंद्रितता कहा जाता है। 7 से 11 वर्ष में कौन सी क्षमता विकसित होती है, 7 से 11 वर्ष में कौन सी क्षमता विकसित होती है, तो तर्क संगत सोच, मतलब लॉजिकल थिंकिंग विकास, उसका विकास हो जाता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार सीखना कैसे होता है, तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों से होता है, समायोजन और समावेशन दोनों से हो जाता है, मतलब आत्मसात। नेक्स्ट है किस अवस्था में बच्चा काल्पनिक सोच विकसित करता है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है ऐसा। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस बनाना किस अवस्था में होता है, तो फॉर्मल ऑपरेशन, मतलब औपचारिक परिचालन में होता है, जिसका उम्र होता है 11 से अधिक। तो बस इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं अगले टॉपिक में।